अरे हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, वो तो एक संकल्प है ही हमारा, वो तो बनेगा। इसी में चिंता में डूब रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ के लोग खुशहाल थे, यहाँ पर भाजपा की सरकार आई तो वहाँ पर बेहाल हो गए लोग। कहीं भी फॉर्म फिलअप करने जाओ, कुछ भी जाओ, आपका रिलीजन पूछा जाता है। उस समय ये एक ट्रेंड बना हुआ है शुरुआत से ही कि आपका रिलीजन क्या है, फॉर्म में फिलअप करो, कास्ट क्या है फिलअप करो। तो भाई जब तक ये आपसे पूछा जाएगा ये जिंदा रहेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे कास्टिज्म हो, ये जिंदा रहेगा। प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी को बनने का अधिकार नहीं है। पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमें। राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा आदमी जो दुर्भाग्य से अब नहीं रहे हैं, आटा लीटरों में मिलता है। बेटर लाइक चॉइस इंडिया इस कंट्री, क्योंकि अच्छा सबको लग रहा है कि वही काम कर रहा है। बाकी अभी तक जितने भी आए सब चोर आए। कोई और दूसरा विकल्प नहीं है क्या? नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी। क्योंकि राहुल को पहले उसमें भेजो, उसके बाद हमारी। अब तो राहुल को और कहाँ भेजोगे भाई, संसद से बाहर कर दिया। आप क्या वही करना चाहते हो राहुल जी के साथ? अंदर जेल में है, जब सिसोदिया गए तो वो भी जाना चाहिए ना। राहुल को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जेल में जाएंगे तब आप खुश हो जाएंगे। हम क्या पब्लिक खुश हो जाएगी? लड्डू लड्डू बांटेंगे लड्डू। किसके जाने से? राहुल के जाने से मोदी की सरकार दोबारा फिर आ रही है। आप क्या कह रहे हो भाई साहब इस बार? मारी किसी सरकार आती हो जी, पब्लिक ना मोहल्ला सही होना चाहिए बस जी, शहर है एक तरह का जी। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से जी, प्रॉपर बिहार से हो? हाँ जी। बिहार में अभी सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? हमारा नेता ही खराब है, सीधी बताओ हम तो जी। नीतीश कुमार भी बेकार है बिल्कुल जी, हम तो मुंह पे गए उससे जी। तो इस बार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाया है नीतीश कुमार। योगी सरकार आनी चाहिए हमारी ओर से जी। हाँ जी। योगी सरकार योगी उत्तर प्रदेश से उठ करके बिहार थोड़ी ना चले। क्यों जा तो कह सकते हैं जी, इस बात ऐसी बात थोड़ी है जी। जानवर कहीं चल सकते हैं, इलेक्शन कहीं लड़ सकते हैं। वहाँ गिरिराज सिंह है बिहार में। किसी का भी हो हमारी ओर से, मेन तो पब्लिक बेकार है वहाँ की जी। हम मतलब ऐसा क्यों? आप मतलब क्या चाहते क्या हो आखिर योगी के नाम से? पब्लिक बेकार है वहाँ तो जी, पब्लिक बेकार है। मेन मैं कह कुछ ना कहो भैया। जनता ही तो पागल है इस बात पे, जब तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं फालतू में। नीतीश कुमार ने क्या कराया इसलिए बताओ जी आप? कुछ नहीं करवाया, दारू बंद करवाया, चल रहा है इस टाइम भी, खुला चला दारू भी। मुझे खुद का बताया वहाँ बिकता है जी। बिहार में अब इतने IPS IAS बन रहे हैं, आप बोल रहे हो बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। वो तो बढ़ रहा है जी, पर सरकार तो नहीं बढ़ाई आगे जी। मोदी जी आएंगे दोबारा, बिल्कुल। राहुल जी अगले मतलब 10 साल तक मोदी जी रहेंगे। 50 साल नहीं 50 साल तो। सर जी उतनी तो शायद मोदी जी की उम्र भी ना हो। 50 साल तक मोदी जी बने रहेंगे, ये अमित शाह ने कहा है। हाँ जी। हाँ जी, सामने कोई पार्टी नहीं है, ना कोई चेहरा है, ठीक है। अब कोई चेहरा, राहुल गांधी को तो जेल में डालने की अब तैयारी चल रही है। राहुल गांधी जी गए, खत्म। अब कहाँ आएंगे बाहर? ईडी लग जाएगी, बाहर आएंगे नहीं, खलास हो गए। तो मोदी जी हैं, 2024 के बाद इलेक्शन होना नहीं। नहीं लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत शायद राहुल गांधी को अंदर कर दिया गया? क्योंकि बार बार राहुल गांधी अडानी पर जो है सवाल उठा रहे थे। नहीं, असल में क्या है ना कि जिगरी जो है दुखती नस पे जो है राहुल ने हाथ रख दिया। अच्छा। हाँ जी, दुखती नस पे जो है राहुल ने हाथ रख दिया, इसलिए मोदी जी गुस्सा हो गए, क्योंकि अडानी से बहुत बड़ा रिश्ता है उनका है। किनका? मोदी जी का। मोदी आप बोल रहे हो? हाँ जी, मोदी जी ये कहते हैं कि अब मतलब जनता बोलेगी मोदी जी से अडानी का रिश्ता है? जाहिर सी बात है, क्या रिश्ता है बता दीजिए, अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है? तो यही सवाल तो राहुल गांधी ने भी पूछा था। अगर इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी भी बिजनेसमैन से, चाहे अडानी अंबानी या रतन टाटा को, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री किसके पास, अगर इंडिया का स्टार्टअप इंडिया जैसे कि G20 लॉन्चिंग हुआ, ठीक है, उसमें किसका हाथ था? ठीक है, और हमारे उद्योगपति है ना, आज 5वें नंबर पे आया है, किसकी वजह से आया? अडानी अंबानी की वजह से पे आया हुआ है ना, अडानी अंबानी की वजह से आया हुआ है। इसी चक्कर में नहीं, थोड़ा सा गला खराब है। कोई बात नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इकोनॉमी की दृष्टि से मोदी जी बहुत अच्छा काम। इकोनॉमी की दृष्टि से मोदी जी बहुत अच्छा काम है, स्टार्टअप इंडिया लेके आए हैं G20। एक सवाल है, जब राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के पास 20,000 करोड़ आया कहाँ से, तो सरकार को तो ये जवाब देना, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए था भाई। अच्छा, लोन भी तो एक चीज होती है। कभी मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं लेती? मोदी जी देते नहीं है ना। हैं? अक्षय कुमार पूछते हैं, आप मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? बताओ चाचा बताओ। हाँ जी, क्या मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, आम को काट के खाते हो या चूस के? जिस देश की जनता ये जानना चाहती है कि 20,000 करोड़ अडानी जी के पास आया कैसे, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। ये तो 2 लाख करोड़ यहाँ राहुल गांधी जी के पास कैसे आया? ठीक है, राहुल गांधी फाउंडेशन में, सॉरी राजीव गांधी फाउंडेशन में
पैसा आया तब इन्होंने स्टार्टअप किया, बाहर से विदेश से पैसा आया था राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो हमसे सवाल राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि आपका 2 लाख करोड़ आया कैसे। युवाओं का मुद्दा क्या है? इस देश के युवाओं का मुद्दा है कि हमारा भारत सबसे आगे बढ़े और तरक्की पे चलता रहे, और बहुत ही अच्छे हमारा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में इंडिया राज कर रहा है। राज नहीं, प्रोग्रेस कर रहा है, और ऐसे ही करता रहेगा। आने वाले 10 सालों में आपको बिल्कुल दिखेगा कि देश की इस राह पे चल रहा है। कांग्रेस जो ये मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहोगे? अरे कांग्रेस पे कितने घोटाले का आरोप लगा, वो पहले वो तो सिद्ध कर दे, है ना। कांग्रेस पे कितने घोटाले लगे, पहले वो तो अपने पाप धो ले। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन धर्म की वो जो है मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है? अरे हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, वो तो एक संकल्प है ही हमारा, वो तो बनेगा। लेकिन राम मंदिर बनाना था, वो भी बन गया, तो क्यों ना बनाए? आप राम मंदिर था, सुनिए, पहले राम मंदिर था। आप राम मंदिर को लेकर कब तक चलते रहेंगे? राम जो 500 एकड़ कितनी एकड़ जमीन वो दिए मस्जिद के लिए, उसके बारे में भी तो बात करो। वो जो हाईटेक वर्ल्ड क्लास बनाई है वो भी तो दिखाओ, वो क्यों बनाई है? अगर जब तक राम मंदिर नहीं बना था, लोग कहते थे वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनवा दो, है ना। तो जब वो जितनी भी 5 एकड़ जमीन मिली उनको, कितनी एकड़ मिली मेरे को नहीं पता, तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज की बात क्यों नहीं उठी? राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे सर जी? राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे? एक मीम्स जो है वो राहुल गांधी का बड़ा वायरल हो रहा था, खत्म, राहुल गांधी जेल में जाना चाहिए। राहुल गांधी का खत्म, टाटा बाय बाय इसलिए हुआ क्योंकि एक कम्युनिटी ने उनके ऊपर केस किया। कहाँ से हुआ? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। हाँ, मैं तो बहुत ही बीजेपी तो बढ़िया नहीं कर रहा, पर एक ही बात कहना चाहूँगा कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस का वक्त कयामत की तरह आएगा जरूर, और वक्त ये नहीं रहा, वक्त वो नहीं रहा, तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। बदलाव आएगा, देखते रहिए। अब आज अंधेरा है तो अंधेरा वो एक इंग्लिश में कहते हैं कि लास्ट नेल होगी कॉफिन में, वक्त आएगा, रुकिए देखिए। लास्ट नेल इन द कॉफिन राहुल गांधी ठोकेगा सबके। हो गई बर्दाश्त से बाहर वाली बात है। अब मैं टेंशन में हो गया हूँ, मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाइयों? पहले सुनो क्या हुआ। नहीं, आप पहले सुनो, मोदी को तो हटाने वाला नहीं, सोच बदल दो, सब जिंदा हो जाएगा। लेकिन बात सुनो, मैं ये चिंता में हो गया हूँ कि जब तक कांग्रेस थी इंडिया में, जब तक पाकिस्तान सुरक्षित था, अब कांग्रेस की सरकार गई और वहाँ की स्थिति खराब हुई। हम इसका सवाल दे दो जवाब भाई। मैंने जो बोला, क्या बोला? भाई भारत को पाकिस्तान से क्या मतलब है? अरे भाई पड़ोसी, हम हिंदुस्तान है, पाकिस्तान वालों से क्या मतलब है भाई? क्यों नहीं है सबके साथ है। कौन कहता है कि नहीं है? जबरदस्त है। क्या है? तो है बस भाई वो पड़ोसी है, बाप बेटे का रिश्ता है ना। पाकिस्तान बेटा है, इंडिया बाप है। सोच रहा है कि नहीं? मैं इसी में चिंता में डूब रहा हूँ भाई। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ के लोग खुशहाल थे, यहाँ पर भाजपा की सरकार आई तो वहाँ पर बेहाल हो गए लोग। इसका एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका पड़ोसी खुश रहे ये नहीं चाहते हो क्या? खुश रहे इसीलिए आप कौन से भाई पड़ोसी हो जो अपने पड़ोसी को दुख में डालना चाहते हो? मैं दुख में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो दुखी हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये दुखी हूँ। तभी तो सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, पड़ोसी को कोई भी खुश रखना चाहता है, बट अगर पड़ोसी बार बार दुश्मनी निभाए तो कौन चाहेगा कि वो खुश रहे? अगर मैं आप पे अटैक करूं, हमेशा अटैक करूं, आप चाहोगे मैं खुश रहूं? नहीं। तो नहीं, ढनमन नहीं होती है। ढनमन हो तो आदमी संभल जाए, लेकिन वो ढनमन नहीं, वो तो बार बार अटैक करती है ना। बार बार इस देश में चर्चा आखिर हिंदू मुसलमान पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर क्यों होता है भाई? मैंने पहले भी इनसे यही सवाल पूछा था। पीछे से एक भाई साहब जो है वो थोड़ा अलग माइंड में चले गए थे, वो अलग बात थी। मैंने सवाल यही पूछा था कि आखिर चर्चा हिंदू मुसलमान पर ही क्यों, रोजगार पर क्यों नहीं? मोदी जी आखिर देश में युवाओं का रोजगार पर सवाल जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बात देखना भैया, आप कहीं भी फॉर्म फिलअप करने जाओ, कुछ भी जाओ, आपका रिलीजन पूछा जाता है। उस समय ये एक ट्रेंड बना हुआ शुरुआत से ही कि आपका रिलीजन क्या है, फॉर्म में फिलअप करो,
कास्ट क्या फिलअप करो। तो भाई जब तक ये आपसे पूछा जाएगा ये जिंदा रहेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो चाहे कास्टिज्म हो, ये जिंदा रहेगा। तो आप ये ना ये फिलअप क्यों करवा रहे हो? अगर हम फिलअप कर रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका फॉर्म मैंने देखा, अच्छा ये मुस्लिम है मैं हिंदू, तो ये तो सरकार शुरुआत से ही पूछ रही है ना चीजों को। के लिए तो जनता को सड़क पे आ करके उस चीज को हटाने की मांग कर ये तो एकदम बंद होनी चाहिए। कोई किसी का कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, कहीं किसी का कास्ट रिलीजन वाला जो कॉलम होता है उसे एकदम ही कास्ट और रिलीजन ये कॉलम आप हटा दो। नॉर्मल जो है, आप इंडियन हो, हम भी इंडियन है, इसके आप ये ट्रेंड में लाओ, खुद ही खत्म हो जाएगी। आप तो जिंदा करके रखे हो यार, तो जिंदा जब तक रहेगी तब तक रहेगा हिंदू मुस्लिम। इस देश के युवा ने एक सवाल उठाया है, सरकार से यह कहा है कि रिलीजन वाला जो कॉलम होता है उसे खत्म किया जाए, ताकि इस देश के तमाम नागरिक अपने आप को एक दूसरे के एकदम आसपास एकदम एक समान हो। तो सर मोदी जी तो सही है, मोदी जी का जो चमचा था वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। मोदी जी तो अपने जगह सही है, अब मोदी का चमचा था वो हिंदू मुसलमान। अरे भाई मोदी जी कभी कहाँ कुछ करते हैं? नहीं, मोदी जी तो सही इंसान है, वो कुछ नहीं बोलते। उसका जो अपने दोस्तों को पैसा बांटते हैं फ्री का, बैंकों से लोन दिलवाते हैं, और मोदी जी बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत सही आदमी है मोदी। मोदी अपने दोस्तों को पैसा दिलवाते हैं, धन दिलवाते हैं, और बहुत बड़े इंसान है। ये तो एक आरोप लगाया राहुल गांधी ने, लेकिन आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। आरोप अभी तक हिंडनबर्ग ने जो भी कहा है उससे तो अडानी की लंका में आग लग। कांग्रेस से सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई है कि एक बच्चा ना जब चाय बेच रहा था, अगर उसको उसी टाइम पे उसका कान पकड़ के स्कूल में डाल देते ना, तो आज देश की हालत नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ, अगर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, राहुल गांधी का आप कोई भी भाषण सुनो, एक छोटा बच्चा भी बोलेगा कि भाई इसमें मैच्योरिटी है ही नहीं, उसके बात में कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। और ये जो भाई साहब, ऐसा तो नहीं राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया? नहीं, पप्पू वो खुद बोले मैं पप्पू हूँ, उनका आप वीडियो देखो, पुराना वीडियो, वो खुद अभी संसद में दो ही आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, पढ़े लिखे। अनपढ़ आदमी को बनने का अधिकार नहीं है। पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमें। राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो दुर्भाग्य से अब नहीं रहे हैं। आटा लीटरों में मिलता, आटा लीटरों में मिलता। और केजरीवाल जी, आप भी कोई दूध के धोखे नहीं हो। केजरीवाल जी, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। एक के साथ एक फ्री, क्या कैलकुलेशन है आपकी? है एक के साथ एक फ्री। मैं पक्का शराबी, कट्टर शराबी। लोग बाग होते हैं कट्टर बीजेपी, लोग बाग होते हैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर शराबी। केजरीवाल जी, आप भी पीएम बनोगे, मैं बना के दम लूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो देश को पढ़े लिखे आदमी की जरूरत क्यों होती है? केजरीवाल पढ़ा लिखा है, उसे मालूम है कि मेरी तनख्वाह तो मोटी है, गरीब आदमी दारू कैसे पिएगा? पानी फ्री, बिजली फ्री, मतलब पंखा चला के बैठ, पानी मैं तुझे